हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे खानजादी और अभिषेक के बारे में। दोस्तों, देखा ये गया कि असम से ट्रिप खत्म करने के बाद खानजादी सीधा पहुंच गई दिल्ली के हंसराज कॉलेज में, जहां पर उन्होंने स्टूडेंट के प्यारे प्यारे सवालों के जवाब दिए। और सबसे ज़्यादा खास बात रही कि उन सवालों के बीच में अभिषेक का सवाल था, जो रेगुलर खानजादी से हर जगह पूछा जाता है और हंसराज कॉलेज में भी पूछा गया, जहाँ पर ये सवाल उठा कि भाई तुम्हें अभिषेक कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब अभिषेक का नाम आए और खानजादी ब्लश ना करें, शर्माए नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये सवाल जैसे ही आया, उन्होंने कहा वो पागल है और पागल लगता है मुझे। फिर क्यूट भी बोला, हैंडसम भी बोला, और भी अच्छे अच्छे शब्द उन्होंने बोले अभिषेक के लिए। अब इस बात पर अभिषेक फैंस का ये कहना है कि भाई जहां भी मौका मिलता है खानजादी को अभिषेक का नाम लेने से हिचकती नहीं है। लाइमलाइट बटोरना चाहती हैं अभिषेक के नाम का फैंडम अपने नाम करना चाहती हैं। ये कैसा दोस्तों आपका ऑब्जर्वेशन है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, मुंह तो नहीं छुपा सकते स्टेज पे। अगर कोई खानजादी का सवाल अभिषेक से पूछ रहा है तो अभिषेक भी जवाब देते ही हैं। इन लोग के बीच में तो ऐसा नहीं है लड़ाई वाला सीन, लेकिन आप लोग का सीन ऐसा क्यों है? आप लोग क्यों एक दूसरे के स्टार पे ऐसे उंगलियां उठाते हो? खानजादी से हर जगह ये सवाल कॉमन है, जो पूछ लिया जाता है कि आपको अभिषेक कैसे लगते हैं, आपका क्या है स्टैंड अभिषेक को लेकर, जिसमें वो हंसते हुए जवाब देती हैं, पॉजिटिव जवाब देती हैं। उसके बाद भी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये लाइमलाइट के लिए ऐसा कर रही है, ये चीज़ें गलत हैं। आपका सोचना बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर देखा यह गया, स्टूडेंट ने सवाल पूछे अभिषेक को लेकर और बहुत हल्ला हुआ। हल्ला मतलब पॉजिटिव वे में, वहाँ पे क्राउड चिल्लाने लगा अभिषेक के नाम से। और खानजादी तो चेयर कर ही रही थी अभिषेक का, जहाँ पर भी जिक्र होता है वो बहुत ही काम तरीके से, एकदम लवेबल तरीके से अभिषेक का नाम लेना पसंद करती है। हर बड़े बड़े स्टेज पे वो नाम लेती हैं अभिषेक का। लेकिन जहां बात की जाए अभिषेक कुमार की, तो इतने बड़े बड़े स्टेज मिले, उन्होंने झलक दिखलाजा गए थे और भी इंटरव्यूज में गए हैं, लेकिन वहां पर खानजादी का जिक्र नहीं किया जाता। जानबूझकर नहीं किया जाता, क्या प्लानिंग के तहत नहीं किया जाता, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो है गड़बड़। ये पहले से प्लानिंग होती है इन लोगों की, या स्क्रिप्ट तैयार की जाती है कि भाई खानजादी के रिलेटेड कोई सवाल मेरे से मत पूछना, क्योंकि मैं उसको लाइमलाइट नहीं देना चाहता। क्योंकि एक बार ईशा को लेकर सवाल पूछा गया था अभिषेक से, तो उन्होंने कहा था भाई उसके रिलेटेबल कोई भी क्वेश्चन मेरे से ना पूछा जाए, क्योंकि मैं उसको कोई भाव नहीं देना चाहता। तो क्या वही स्टैंड अब अभिषेक ने खानजादी के लिए इख्तियार कर लिया है? खानजादी को भी वो भाव ना देने के लिए उनका नाम यूज नहीं करते कहीं पे भी। तो ये चीज़ें हैं जो कि उनके डार्क माइंड में डार्क साइड बना रही हैं खानजादी को लेकर। मुझे नहीं लगता कि खानजादी ऐसा सोचती होंगी अभिषेक को लेकर। मुझे इतना वो थिंकिंग पर्सन लगती ही नहीं है। जो उनके दिल में आता है वो ऑन द स्पॉट वहीं पर रख दिया जाता है। दिमाग में लेके वो इतनी चीज़ें नहीं घूम सकती हैं, ना ही वो घूमना चाहती हैं। ब्यूटी मेंटेन करना अलग चीज़ है, ब्यूटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। अगर इतनी चीज़ें लेके दिमाग में आप घूमोगे तो आप अपनी सुंदरता को कभी इन्हेंस नहीं कर सकते और मेंटेन भी नहीं कर सकते। बैक टू द पॉइंट दोस्तों, फिर से वहाँ पर स्टूडेंट ने कई सवाल पूछे उनके आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर, गानों को लेकर, जहाँ पर उन्होंने सब सही गाने को भी गुनगुनाया, कई रैप सॉन्ग उन्होंने गाए। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी बातचीत की होगी। जो क्लियर साउंड तो सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब खानजादी का ब्लॉग आएगा तो हमें सब साफ साफ दिखाई देगा और सुनाई भी देगा कि वहाँ पर एक्चुअली में बात क्या हुई थी। लेकिन ये बात तो सच्ची है कि अभिषेक को लेकर सवाल वहाँ पर पूछा गया था। कोई ऐसी एजुकेशन वाली बातचीत नहीं हुई थी जैसे मैं सोच रहा था कि भाई हंसराज कॉलेज में तो पता नहीं क्या बिठा के सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था। एक स्टेज है और स्टेज पे जैसे बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है और वो अपनी परफॉर्म दे रहा होता है, वैसे ही वहाँ पे माहौल बनाया हुआ था। जैसा आम पब्लिक होती है वैसा कोई सीन नहीं था, सिर्फ स्टूडेंट थे। दोस्तों, खानजादी के बाद बात कर लेते हैं जय उनादकट और मुनमुन दत्ता के बारे में। दोस्तों, इनकी एक खबर आ रही है जो कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बनती नजर आ रही है। देखा ये जा रहा है दोस्तों कि इन्होंने इंगेजमेंट कर ली है। मतलब जो जेठा जी बबीता जी के पीछे उनके अट्रैक्शन में थे, बचपन से लेके हमने देखा है कि बबीता जी को जहां भी देखते हैं जेठालाल वहां लट्टू हो जाते थे। लेकिन भाई हाथ मार लिया किसने? जय उनादकट ने, जो टप्पू था, हैंडसम भी था, अब तो वो जवान हो चुका, दाढ़ी वाड़ी सब निकल के आ गई है। तो देखा ये जा रहा है कि उन्होंने हैदराबाद में जाके इंगेजमेंट कर ली है। बताइए, बबीता जी से, मुनमुन दत्ता से, टप्पू ने, बताइए। बिल्कुल कोई सोच ही नहीं सकता, बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड है ये चीजें। अब जब ये सब कंट्रोवर्सी चालू हुई, सब तरफ ये न्यूज फैलने लगी, बड़े बड़े न्यूज चैनल ने कवर किया इस न्यूज को, बड़े बड़े आर्टिकल छप गए, 6 घंटे के अंदर ही अंदर ये न्यूज वायरल हो गई। ट्विटर पे भी वायरल है और इंस्टाग्राम पे भी।
इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि दोनों को आना पड़ा, इंस्टाग्राम पे सामने आना पड़ा, स्टोरी लगानी पड़ी और साफ ये बोला गया कि ये बिल्कुल बेसलेस है, इस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है, ये टोटली फॉल्स नैरेटिव यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो लोगों को पता नहीं ऐसी न्यूज़ बनाने में क्या मज़ा आता है, इतनी घटिया घटिया न्यूज़ बना देते हैं। दोनों लोगों को मिला दिया। बताइए इस पर मुनमुन दत्ता के करियर पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा कि जेठालाल को तो नींद नहीं आएगी रात में। तो ऐसी घटिया और बेबुनियाद न्यूज़ ना छापें तो बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, मतलब कोई छोटा मोटा हो तो समझ में आता है कि चलो मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन बड़े बड़े न्यूज़ चैनल यार वेरीफाई नहीं करते हैं न्यूज़ को, उसके पहले ही छाप देते हैं। और मैं लास्ट में ये जरूर कहना चाहूँगा कि जैसा अभिषेक फैन सोच रहे हैं खानजादी के लिए कि वो लाइमलाइट बटोरने के लिए अभिषेक का इस्तेमाल कर रही है, तो दोस्तों आप बिल्कुल रॉन्ग हैं इस टाइम पे। क्योंकि हमने देखा है कि खानजादी के पीछे अभिषेक कुमार हाथ धो के पड़े थे बिग बॉस के अंदर। क्यों पड़े थे? लाइमलाइट लेने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मैं खानजादी के साथ अच्छा लगता हूँ। और हमने देखा कि इतना झुकाव खानजादी का नहीं था अभिषेक की तरफ जितना कि अभिषेक का खानजादी की तरफ था। लेकिन ये पासा कब पलटा? बाहर आने के बाद। बाहर आने के बाद देखा ये जा रहा है कि अभिषेक बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं खानजादी को, बिल्कुल पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ फैंस मरे जा रहे हैं इन दोनों को मिलाने के लिए, लेकिन अभिषेक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और खानजादी हर स्टेज पे, बड़े स्टेज पे अभिषेक का नाम ले ही देती हैं, क्योंकि उनसे पूछा जाता है, कोई अपने मन से नहीं बोलती हैं। तो यह है दोस्तों अभी तक की रिपोर्ट। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में? आप भी मुझे कमेंट करके जरूर अपनी राय दे सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।